जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो उनके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे सत्य की धारा होते हैं जो हृदय के गहराई तक बहती है। उनका प्रत्येक वचन जीवन के रहस्यों को खोलता है, हर शंका का समाधान देता है और हर मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिलाता है। जब वे कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तो वे हमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराते हैं जिसे समझ लेने के बाद कोई भय, कोई चिंता, कोई पीड़ा हमारे मन में स्थायी नहीं रह सकती। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी समझ है। इसका अर्थ यह है कि संसार की हर घटना एक योजना के अनुसार घटित होती है और उस योजना के पीछे कोई अदृश्य लेकिन दिव्य उद्देश्य काम कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम को लेकर झिझाव करते हैं तब दुख उत्पन्न होता है, और जब हम उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब शांति मिलती है। यही गीता का सार है और यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका कर्तव्य कर्म करना है लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है, उसी दिन से उसका जीवन हल्का हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। तब कोई भी असफलता उसे तोड़ नहीं पाती और कोई भी सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन का युद्ध नहीं था, वह हर इंसान के भीतर का संघर्ष था। एक तरफ मोह, भय, संदेह और आलस्य है, दूसरी तरफ सत्य, साहस और कर्तव्य का आह्वान। जब अर्जुन अपने हथियार छोड़ देता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि यह कमजोरी तेरे योग्य नहीं है। यह वही वाक्य है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना चाहता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब तक जीवन है संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक अवसर भी हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से भागता है वह जीवन से भागता है, लेकिन जो व्यक्ति उनका सामना करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। यदि उसके विचार उच्च हैं तो उसका जीवन भी उच्च होता है, लेकिन यदि उसके विचार भय, क्रोध या ईर्ष्या से भरे हैं तो उसका जीवन भी उसी दिशा में गिरता जाता है। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि मन को साधो, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिस दिन मनुष्य अपने विचारों का स्वामी बन जाता है उसी दिन से वह अपने भाग्य का भी स्वामी बन जाता है। श्री कृष्ण के मुख से निकला प्रत्येक शब्द आत्मा को जागृत करता है। जब वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है, तब वे हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन की सबसे बड़ी भय यही है, मृत्यु का भय। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है तो यह भय मिट जाता है और मनुष्य जीवन को पूर्णता से जीने लगता है। तब वह हर पल को ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करता है, हर दुख को एक सीख की तरह देखता है और हर सुख को एक अवसर की तरह। एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु मैं क्यों दुखी रहता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तू जो बदल नहीं सकता उसे बदलना चाहता है, और जो बदल सकता है उसे अनदेखा करता है। यह उत्तर संक्षिप्त है, परंतु इसमें पूरा जीवन छिपा है। हम अपना अधिकांश समय उन चीजों में खो देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं, और इसी कारण हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम अपने ध्यान को अपने कर्म, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण पर केंद्रित करते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। यही वह दृष्टि है जो गीता सिखाती है, समत्व की दृष्टि, जहां सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि सब समान लगने लगते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति है।
जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाता है। जैसे गंदे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब धुंधला दिखता है, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर का दर्शन नहीं होता। लेकिन जब मन शांत होता है तब भीतर का चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा आनंद भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब वह अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। प्रसन्नता बाहरी चीजों से नहीं आती, वह हमारे भीतर का निर्णय है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो कुछ भी करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि जब कर्म भक्ति बन जाता है तब जीवन योग बन जाता है। और यही जीवन का सत्य है। कर्म में भक्ति, भक्ति में प्रेम और प्रेम में शांति। यही श्री कृष्ण के मुख से निकला जीवन का सार है, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। जो इसे समझ लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता, कभी अधीर नहीं होता और कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं श्री कृष्ण का प्रकाश जलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है तब उसका हर कार्य एक पूजा बन जाता है। वह चाहे खेत जोतने वाला किसान हो या कलम चलाने वाला लेखक, जब तक वह अपने कर्म में समर्पण और ईमानदारी रखता है तब तक उसका जीवन सफल है। सफलता का मापदंड यह नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह है कि तुमने अपने कार्य को कितनी निष्ठा से किया। जब अर्जुन युद्ध में खड़ा था तब उसका मन द्वंद्व में था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्चा कर्म वही है जो कर्तव्य से प्रेरित हो, न कि स्वार्थ से। यही शिक्षा हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध भूमि है जहां हमें अपने मोह, क्रोध, आलस्य और भय से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि प्रेम और करुणा के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। जब वे वृंदावन में थे तब उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम का दिव्य संदेश दिया। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उन्होंने दिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है, जहां प्रेम में मैं और मेरा का भेद मिट जाता है। यही प्रेम जब हमारे कर्म में उतरता है तो हम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो अपने भीतर स्थिर है वही संसार की हलचल में भी अडिग रह सकता है। जब मनुष्य बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अपने भीतर की शांति को नहीं खोता तब वह सच्चा योगी कहलाता है। उन्होंने कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब जीवन के अस्थायी पल हैं। इनसे ऊपर उठना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो व्यक्ति इन सब में समान भाव रखता है वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। एक बार एक शिष्य ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में इतनी अन्याय और पीड़ा क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि लोग अपने कर्मों के परिणामों से भागना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक दिन फल देता है। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखो ताकि उसका फल भी मधुर हो। इस उत्तर में जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत छिपा है। हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने कर्मों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने कर्म बदल दो तो तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्षमा है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि क्रोध केवल अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। इसलिए जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं जीवन भर धन कमाता रहा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तूने धन तो कमाया लेकिन संतोष नहीं। जिस दिन तू अपनी चाहतों को सीमित कर लेगा उस दिन तुझे शांति मिल जाएगी। यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। जब तक हम और अधिक की इच्छा में जीते हैं तब तक असंतोष हमारा साथी बना रहता है।
लेकिन जब हम उसमें संतुष्टि ढूंढ लेते हैं, तब भीतर से एक नई रोशनी जगमगाने लगती है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल धर्म के ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिन, हर सांस में उपयोगी है। जब वे कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है, तब वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी कला है संतुलन की। जब सुख मिले तब अहंकार मत करो, जब दुख मिले तब निराश मत हो। दोनों को समान दृष्टि से देखना ही योग है। यह संतुलन वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने भीतर की गहराई में उतरता है, जो अपने स्व को पहचान लेता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सभी प्राणियों में समान भाव देखता है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, जब किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, तब हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। यही श्री कृष्ण का प्रेम है। वह किसी एक मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं, वह हर जीव में व्याप्त है। जीवन का सच्चा आनंद तब शुरू होता है जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हमसे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में वास करता हूं। यह वाक्य केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जब हम भीतर झांकते हैं, जब मन शांत होता है, तब हमें उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। तब हर परिस्थिति ईश्वर की लीला लगने लगती है। हर कठिनाई एक पाठ बन जाती है और हर क्षण एक अवसर। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य को अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। मथुरा के राजमहलों से लेकर कुरुक्षेत्र के रणभूमि तक उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। यही उनकी महानता थी। उन्होंने न केवल जीवन जिया, बल्कि जीवन का अर्थ भी बताया। उनका हर कर्म, हर वचन, हर मुस्कान भी एक गूढ़ संदेश था कि जीवन को पूर्णता से जीना ही भक्ति है। अंततः श्री कृष्ण के मुख से निकला सबसे बड़ा सत्य यही है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। जो हर स्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है, उसे कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे उसके आत्मज्ञान के करीब ले जा रहा है। यही श्री कृष्ण का अमृत संदेश है। यही जीवन का शाश्वत सत्य। कर्म करते रहो, मन शांत रखो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो और प्रेम से जीवन जियो। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के वचनों को जीता है, वही जीवन का सच जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, तब उसे बाहरी दुनिया की आवाजें विचलित नहीं कर पाती। वह जान लेता है कि सत्य किसी और के शब्दों में नहीं, बल्कि अपने आत्मा की गहराई में छिपा है। जब अर्जुन संशय में था, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। संसार भ्रम से भरा है। लोग अपनी अपनी दृष्टि से सही और गलत तय करते हैं, लेकिन आत्मा का निर्णय सदा निर्मल और शुद्ध होता है। जो अपने आत्मा से जुड़ गया, वह कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता। कृष्ण का जीवन केवल देवत्व की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुस्कुराना भी एक साधना है और शांत रहना भी एक शक्ति। जब संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब भी जो व्यक्ति मुस्कुराकर कह सके कि सब कुछ ठीक है, वही सच्चा कृष्ण भक्त है। क्योंकि यह मुस्कान किसी मुखौटे की नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास की होती है जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास से आती है। जब तुम यह जान लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है, तब चिंता, भय और दुख स्वयं मिट जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम दूसरों के कर्मों पर नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम केवल अपने कर्म के अधिकारी हो, परिणाम के नहीं। यही वाक्य जीवन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। परिणाम की चिंता ही तनाव,
भय और असंतोष की जड़ है। जो व्यक्ति परिणाम से परे होकर कार्य करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम अपने कर्म को कर्तव्य के रूप में देखते हैं तब वह बोझ नहीं रहता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष केवल तकलीफ नहीं, वह विकास का साधन है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों के बीच अपने चरित्र का निर्माण करता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध से भागने की सलाह नहीं दी, बल्कि उसे यह सिखाया कि युद्ध भी तब पवित्र बन जाता है जब वह धर्म के लिए लड़ा जाए। यही शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। जीवन के हर युद्ध में, चाहे वह भीतर का हो या बाहर का, अगर उद्देश्य सच्चा है तो वह स्वयं एक पूजा बन जाता है। एक बार एक वृद्ध ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो फिर मेरे प्रयासों का क्या अर्थ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रयास मेरा ही माध्यम है। मैं तुम्हारे हाथों से कार्य करता हूं, तुम्हारे मन से सोचता हूं, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता हूं। जब तुम यह समझ लोगे कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तब तुम्हारे जीवन से हर भ्रम मिट जाएगा। यह उत्तर केवल उस वृद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश हैं, तब हर क्रिया में दिव्यता उतर आती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर है। जीवन में जो भी होता है वह सदा परिवर्तनशील है। न सुख सदा रहता है, न दुख। इसलिए दोनों में समान रहना ही ज्ञान है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए जीवन का हर पल एक वरदान बन जाता है। एक दिन अर्जुन ने पूछा, प्रभु, सच्ची भक्ति क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति वह है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जब तुम मुझे प्रेम करो केवल इसलिए कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तब वह भक्ति नहीं। जब तुम मुझसे वैसे ही प्रेम करो जैसे हवा से सांस, सूरज से रोशनी और जल से जीवन जुड़ा है, तब वह सच्ची भक्ति है। यह शिक्षा केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि हर संबंध के लिए है। प्रेम तब पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं रहता, जब वह केवल देने की भावना से भरा होता है। श्री कृष्ण के वचनों का सार यही है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। अगर तुम किसी कठिनाई को सजा समझते हो तो वह सच में तुम्हें दुख देगी, लेकिन अगर उसे एक अवसर समझो तो वही तुम्हें मजबूत बना देगी। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका दृष्टिकोण उसे परिभाषित करता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश यह है कि जीवन में अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य मैं के भाव में जीता है, वह सच्चा आनंद नहीं पा सकता। जो यह समझ लेता है कि वह केवल ईश्वर की इच्छा का एक उपकरण है, उसके जीवन में सहजता आ जाती है। तब न कोई जीत उसे अहंकारी बनाती है, न कोई हार उसे तोड़ पाती है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को देखता है और शांत रहता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है। समस्या यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह कि हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भगवान का ही अंश है। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है। जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, जब हम अपने डर से ऊपर उठते हैं, तब हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। जीवन का सच यही है कि हर मनुष्य अपने ही विचारों से बंधा हुआ है। जो अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, वह संसार को शुद्ध देखता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा योग है। जब मन शांत होता है, तब जीवन स्वतः सही दिशा में चलने लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह सृष्टि पर विजय पा लेता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश केवल धर्म का नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। उन्होंने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति प्रेम से जीता है, जो अपने कर्तव्य में निष्ठावान है, जो परिणाम की चिंता नहीं करता, जो हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेकर मुस्कुराता है, वही सच्चा विजेता है। उन्होंने दिखाया
कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि हर हृदय में बसने वाला प्रेम है, और जो उस प्रेम को पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन का सत्य जान लेता है। यही कृष्ण के मुख से निकला जीवन का शाश्वत सत्य है कि संसार की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बस हमें अपने मन को शांत करके उस ईश्वरीय स्वर को सुनना सीखना होगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने उन्हें बार बार मारने का प्रयास किया, तब भी उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धि और शांति से उत्तर दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो हिंसा से आती है, बल्कि वह जो संयम और विवेक से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार को जीत लेता है। जब जीवन कठिन हो, जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, तब याद रखना कि कृष्ण ने भी संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने मार्ग से नहीं डिगे। यही हमें प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने सत्य पर अडिग रहना चाहिए। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। जब उन्होंने सुदामा को देखा जो वर्षों बाद उनसे मिलने आया था, तो उन्होंने उसका स्वागत किसी राजा की तरह किया। सुदामा के फटे वस्त्र और गरीब अवस्था को देखकर भी कृष्ण के मन में कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि उनका हृदय प्रेम से भरा था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वह है जो परिस्थिति देखकर नहीं, भावना देखकर जुड़ता है। आज के युग में जब रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं, कृष्ण का यह व्यवहार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा यह है कि हमें अपने कर्म को उत्सव की तरह जीना चाहिए। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब उन्होंने किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा किया। और जब वह गोपियों के संग बांसुरी बजाते थे, तब भी वह केवल आनंद का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि जीवन में कर्म और आनंद विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। जब हम अपने कार्य को प्रेम से करते हैं, तब वह साधना बन जाता है। जो काम हमें बोझ लगता है वही तब आशीर्वाद बन जाता है जब हम उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने गीता में कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका हर भय समाप्त हो जाता है। दुख स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं। जो व्यक्ति इस प्रवाह में संतुलित रहता है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, याद रखना कि यह भी गुजर जाएगा। यही कृष्ण का संदेश है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सच्चा त्याग वह नहीं जो संसार को छोड़ दे, बल्कि वह जो संसार में रहकर भी अपने भीतर वैराग्य रखे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि त्याग का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि कर्म करते हुए भी अहंकार छोड़ दो। जब मनुष्य यह सीख जाता है कि उसका हर कार्य केवल ईश्वर की लीला का एक हिस्सा है, तब वह कर्म में भी मुक्त रहता है। यही गीता का सार है कि कर्म करो, परंतु परिणाम की आसक्ति मत रखो। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। जो व्यक्ति इसे जीवन में अपनाता है, वह हर परिस्थिति में हल्का, शांत और सफल रहता है। एक और प्रेरक कथा कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। एक बार जब वह वृंदावन के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब एक बालक ने उनसे पूछा, कृष्ण, तुम सबके दुख क्यों मिटा देते हो, पर अपना दुख कभी किसी से नहीं कहते? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया, उसे दुख छू नहीं सकता। यही उत्तर जीवन का रहस्य है। जब मनुष्य ईश्वर को अपने भीतर महसूस करता है, तब बाहरी संसार की तकलीफें उसे हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण का जीवन यह भी दर्शाता है कि विनम्रता सहाय सबसे भूषण है। उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ भी करुणा से व्यवहार किया।
जब शिशुपाल ने उन्हें अपमानित किया तब भी उन्होंने 100 बार उसे क्षमा किया। यह दर्शाता है कि क्षमा दुर्बलों का गुण नहीं बल्कि शक्तिशालियों की पहचान है। जिसने दूसरों को क्षमा करना सीख लिया उसने स्वयं को मुक्त कर लिया, क्योंकि क्रोध और घृणा की आग में जलता व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। कृष्ण के शब्दों में जीवन का सार यही है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर हृदय में प्रेम का दीप जल रहा है तो वह मार्ग दिखाता रहेगा। यही कारण है कि आज भी जब कोई असमंजस में होता है तो गीता के शब्द उसे राह दिखाते हैं। जब कोई निराश होता है तो कृष्ण की मुस्कान उसे उम्मीद देती है। जब कोई अकेला होता है तो उनके वचनों में उसे अपनेपन का एहसास मिलता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर मनुष्य का जीवन एक अवसर है, किसी सजा की तरह नहीं। उन्होंने कहा कि हर आत्मा अपने कर्मों के माध्यम से परिपक्व होती है, इसलिए दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तभी जीवन आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो स्वयं को बदलने लगता है उसका जीवन हर दिन बेहतर बनता जाता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले जीवन को अपनाना पड़ता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे, जब तुम अपने कर्म को भक्ति बना दोगे, जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल सही कार्य करोगे, तब तुम्हारे भीतर की शांति जग उठेगी। वही शांति तुम्हें सफलता भी देगी, संतोष भी और मोक्ष भी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है उसके लिए फिर कोई भय, कोई दुख, कोई असफलता शेष नहीं रहती, क्योंकि तब वह समझ लेता है कि वह केवल इस लीला का एक पात्र है और उसके हर कर्म में ईश्वर ही कार्यरत है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। यही श्री कृष्ण के मुख से निकला शाश्वत सत्य है जो आज भी हर हृदय में गूंज रहा है। हमें याद दिलाता है कि प्रकाश कभी बुझता नहीं, बस पहचानना पड़ता है कि वह हमारे भीतर ही जल रहा है।